प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि एक इंसान के अंदर जो एक लालच जो है, किस तरह से उस इंसान को जो है परमेश्वर जो देना चाहता है उस बात से कैसा वो अलग करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर की योजना जो है हम सभी के लिए भले की है और परमेश्वर चाहता है कि हम तरक्की पाएं, हर क्षेत्र में तरक्की पाएं। उसमें जो है आर्थिक क्षेत्र भी शामिल है और परमेश्वर चाहता है कि हमें आर्थिक क्षेत्र में भी हो, हमें मजबूत करे, हमें तरक्की दे, हमें धनवान बनाए। परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन ये सब कुछ ध्यान देना मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर जो करता है अपने तरीके से करना चाहता है, अपने समय पर करना चाहता है। लेकिन हम जब जो है इस लालच में आकर जो है बुराई में फंसते हैं और धन का मोह में फंस जाते हैं, तब जो है बाइबल बताती है हम नाना प्रकार के जो है क्लेश में अपने आप को हम डाल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल क्या बताती है, नीतिवचन का 4 अध्याय 23 में क्या कहता है, सबसे बढ़कर जो है अपने मन की रखवाली करना, क्योंकि जीवन का स्रोत जो है वही से उत्पन्न होता है। जब दिल में बुराई रहती है तो हमारे मुंह में या हमारे दिमाग में जो है अच्छी बातें नहीं आ सकती है। हालेलुया। तो इसीलिए हम मत्ती का अध्याय में हम क्या देखते हैं, यीशु क्या कहते हैं, जब फरीसी लोग जो हैं, दूसरे जो लोग देखते हैं यीशु का चेले जो हैं बिना हाथ धोए वो कुछ खाते हैं, खेत से जो फसल को खाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा चेले जो है बिना हाथ धोए खाते हैं और व्यवस्था को वो तोड़ रहे हैं। तब यीशु क्या कहते हैं कि जो मुंह के अंदर जाता है वो इंसान को गंदा नहीं करता है, लेकिन इंसान के अंदर से जो बातें निकलती हैं वो इंसान को गंदा करता है या बुरा करता है। क्या बातें करता है यीशु? जो इंसान के मन के अंदर से जो व्यभिचार के विचार, लालच, घमंड, ईर्ष्या, चोरी की बातें, ये सारी बातें जो है इंसान को क्या करती हैं, अच्छा या बुरा तय करती हैं। तो इसीलिए बाइबल क्या बताती है, बहुत जरूरी है कि हमें हमारा दिल को हमें संभालना है, उसकी चौकसी करनी है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, दाऊद का विषय में हम क्या देखते हैं, जब वह पाप में गिरा, बत्शेबा के साथ पाप में गिरता है, उसके बाद जो है परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता के जरिए उसे उसका पाप को उजागर करता है। तब वो पश्चाताप करता है, दिल से पश्चाताप करता है और वो क्या प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न कर। बहुत जरूरी है शुद्ध मन को हम अपने अंदर उत्पन्न करें, क्योंकि परमेश्वर है वो हमारे बाहरी रूप को देखता नहीं है। हमारे इस बात को ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों, हम कितना हम मीठा बात करते हैं, किस तरह के हमारा जो चाल चलन है, ये सारी बातों को देखता नहीं है। ये सब बातें जो है इंसान देखता है। इंसान जो है हमारी मीठी बातों को देखता है, हमारा उठना बैठना देखता है और उसके अनुसार जो है वो कहने लगता है हाँ ये अच्छा इंसान है या ये बुरा इंसान है। लेकिन इस बात को ध्यान दें, परमेश्वर जो है हमारे दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हमारे बहुत जरूरी है मैं और आप जो है इस बात की हम चौकसी करें। क्या हो सकता है मैं इंसान जो है मेरे विषय में अच्छा कहता है, लेकिन जब परमेश्वर मेरे दिल को जांचेगा क्या उसके सामने मैं अच्छा साबित होऊंगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत में जो है हमारा न्याय करने वाला जो है परमेश्वर है, इंसान नहीं। हालेलुया। इंसान के सामने हम खड़े नहीं होंगे जब न्याय का दिन आएगा, हम खड़े होने वाले हैं परमेश्वर के सामने। तो इसलिए जो है बहुत जरूरी है हम हमारे दिल को हमेशा हम जांचें। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दाऊद की और एक प्रार्थना क्या है, हे पवित्र आत्मा मेरे दिल को जांच ले, कहीं मेरे अंदर कोई बुरी बात तो नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दिल को जांचें, दिल की चौकसी करें, दिल से क्या बातें आ रही हैं, दिल में क्या भरा हुआ है, इन बातों को जांचना जो है बहुत जरूरी है। इसीलिए नीतिवचन 4:23 हमने देखा, सबसे बढ़कर अपने दिल की चौकसी करना, क्योंकि जीवन का स्रोत जो है वहीं से उत्पन्न होता है। अगर मन में या दिल में बुराई भरी हुई है तो वहां से जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, लेकिन वो जो हमें जो है दिल की बुराई जो है हमें मौत की कगार पर लेकर आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आज मैं एक व्यक्ति का विषय में हम बात करेंगे, देखते हैं उसका नाम जो है गेहाजी।
हम देखते हैं उसके विषय में, हम देखते हैं दूसरा राजा जो है 4 अध्याय में हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया के विषय में हम देखते हैं, और एलीशा जो है एलिया का दास था, और उसने जो है विश्वास योग्यता से उसने एलिया की सेवा की, और उसी कारण जो है परमेश्वर ने देखा कि कितना एलीशा जो है एलिया के प्रति कितना विश्वास योग्य बना है, और उस कारण उस परमेश्वर ने क्या किया, जो अभिषेक एलीशा पर था वो अभिषेक जो है परमेश्वर ने एलिया को दे दिया। यहां तक कि दुगना अभिषेक, जो जो बातें एलीशा ने चमत्कार किए उससे दुगना जो चमत्कार जो है एलिया ने किए। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि उसका दास जो था गेहाजी था। हालेलुया। और गेहाजी था, और हम क्या देखते हैं कि गेहाजी एलीशा का जो है सेवक था, उसका दास था। और परमेश्वर, मैं यही सोचता हूं, मैं यही उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर के अंदर यही बात थी। उसके बाद जो है गेहाजी को परमेश्वर एक बहुत सामर्थी नबी के रूप में इस्तेमाल करेगा, और जो चमत्कार जो है एलीशा ने किए थे उससे भी दुगना चमत्कार जो है गेहाजी का हो सकता था, अगर वो अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार और वफादार बना रहता। और जिस मार्ग पर एलिया चला, जिस मार्ग पर एलीशा चला, और उसी मार्ग पर वो चलता, तो आज जब हम बाइबल पढ़ते हैं वहां पर जो है गेहाजी का जो जिक्र भी बहुत सम्मान और आदर के साथ किया होता। और हम ये पढ़ते कि गेहाजी ने जो है ऐसे ऐसे चमत्कार किए, मुर्दे को जिलाया, स्वर्ग से आग बुलाई, समुद्र को उसने 2 भाग किया। ऐसे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार जो है गेहाजी के बारे में भी जो है हम पढ़ सकते थे, लेकिन हमें ये बातें देखने नहीं मिलती हैं। इसकी वजह क्या है मेरे भाइयों बहनों? गेहाजी का दिल में जो है बुराई था। वैसा ही एक इंसान जो है जो यीशु के साथ था, जिसने यीशु के साथ जो है सेवकाई की, और यीशु के सारे चमत्कारों को देखा, यीशु के चरित्र को देखा, यीशु के वचन को सुने, यीशु पर जो अभिषेक था उसको उसने भी देखा, यीशु के साथ चला फिरा, यीशु के साथ बैठकर खाना खाया। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि उस इंसान के अंदर भी जो है, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती जो है, उसके अंदर बुराई भरी हुई थी, उस कारण जो है वो भी जो है, जो परमेश्वर ने उसके ऊपर एक बुलाहट रखी थी, बुलावा रखा था, उस बुलावे में वो प्रवेश कर नहीं पाया। नहीं तो आप ध्यान दें मेरे भाइयों बहनों, उसकी जगह मत्ती को चुनने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बात को ध्यान दें, परमेश्वर ने नहीं चाहा था कि यहूदा इस्करियोती को निकाल दिया जाएगा, लेकिन यहूदा इस्करियोती ने जो अपना चुनाव जो है गलत चुन लिया, उस कारण जो है वो उस 12 प्रेरित के जो स्थान था उसमें से वो खुद हट गया। उसने जो है अपने पैर पर जो है खुद कुल्हाड़ी मारी। परमेश्वर ने नहीं चाहता कि वो यहूदाई होगा, ये परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर ने तय नहीं किया था, लेकिन यहूदा ने खुद जो है अपना दिल की बुराई के कारण जो है उसने वो रास्ता चुन लिया, और उस कारण जो है बाइबल बताती है वो उसने अपने आप को जो है तबाह कर दिया, और उसकी जगह मत्ती ने ले ली। बाइबल बताती है क्योंकि उसके अंदर जो है पैसे का मोह था। तो हम देखते हैं पहला तिमोथी का 6 अध्याय 10 में हम क्या पढ़ते हैं, मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। क्या कहता है यहां पर? क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। रुपयों का लोभ, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है हमें रुपयों की जरूरत है, हमें पैसे की जरूरत है, क्योंकि संसार में लगभग हर एक चीज जो है रुपयों से जो आती है। रुपया जो है हर एक हमारे समस्याओं का वो जवाब है, परमेश्वर भी जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहता है हमारे हर एक कमी घटी को पूरा करे, परमेश्वर चाहता है। यही बात हम देखते हैं मत्ती का 6 अध्याय में यीशु क्या कहते हैं कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसे पता है तुम्हारी क्या जरूरत है, और उसमें रुपया भी है। और अगर वो पंछियों को खिला सकता है जो बोते नहीं, काटते जमा नहीं करते हैं, अगर परमेश्वर पिता जो है उन पंछियों को जो है उनका पेट भर सकता है, उन्हें पाल सकता है, क्या तुम पंछियों से बढ़कर नहीं हो? क्या तुम्हारा पिता जो है जो स्वर्ग में है क्या तुम्हारी जरूरत को पूरा नहीं करेगा?
तो उसे पता है, भाई बताते हैं यीशु क्या कहते हैं, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसे पता है तुम्हारी क्या जरूरत है। तुम्हारी रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत जो है परमेश्वर पिता को पता है। अगर वो पिता को पता है, वो चुपचाप बैठा नहीं रहेगा, जरूर जो है वो हमारी जरूरत को पूरा करेगा। शायद जो है हमारी चाहत जो है उसे पूरा नहीं करेगा, लेकिन जो हमारी जरूरत है उसे वो जरूर पूरा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि वो हमारी जरूरत है, उसके बिना जो है हमारा जीवन जो है तकलीफ में और परेशानी में बिताएंगे। इसलिए परमेश्वर जो है क्या करता है, हमारे जरूरत को जरूर देता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, यहूदा की जो पैसे का मोह ने जो क्या कर दिया, उसे नाना प्रकार के क्लेशों से उसे छलनी कर दिया, और अंत में जो है बाइबल बताती है, जैसा कि हमने देखा पहला तिमोथी का 6:10 में हमने क्या देखा, वो परमेश्वर से दूर गए और विश्वास से वो दूर चले गए। प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए बहुत जरूरी है हमें जांचना है, अपने दिल को हमें जांचना है। कई आज परमेश्वर के बड़े बड़े दास संसार भर में हैं, पैसे के मोह के कारण जो है आज सेवकाई से जो है गिर गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड, तो आज हम क्या देखते हैं, गेहाजी का विषय में हम देखते हैं, जो एलिया के जो नीचे जो एलीशा था, और परमेश्वर ने जो है उसको उसकी विश्वास योग्यता, उसकी ईमानदारी और परमेश्वर का डर उसके दिल में था, उसे देखकर जो है जो अभिषेक एलिया पर था, परमेश्वर ने जो है एलीशा को दिया। और मैं यही सोचता हूं और मुझे यही लगता है, उसके बाद का जो नंबर था मैं सोचता हूं वो गेहाजी का था। और परमेश्वर का जो दास जो एलिया और एलीशा का जो जिक्र बाइबल में बताती है कि सबसे बड़े जो नबी हैं उनमें से वो भी दो हैं, और वैसा ही मैं समझता हूं कि गेहाजी का भी जो समय आ रहा था, अगर वो अपना स्थान को जो है वो नहीं खोता। प्रेज़ लॉर्ड, तो हम क्या देखते हैं, नामान नामक जो एक सेनाध्यक्ष जो है वो कोढ़ी था, और उसे अपनी जो नौकरानी जो है जो यहूदी थी, उसके द्वारा जो है ये सलाह मिलती है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा नबी है, अगर तुम उसके पास जाओगे तुम्हारी बीमारी से जो है चंगाई को प्राप्त कर सकते हो। और ये जो नामान जो कोढ़ी जो है बहुत ही बड़ा इंसान है, सेना में जो है बहुत ही बड़ा ऊंचा स्थान है उसका, लेकिन वो कोढ़ी है। प्रेज़ लॉर्ड, तो इसलिए वो चाहता है उसकी कोढ़ से जो है उसे चंगाई मिले, छुटकारा मिले। तो इसलिए वो क्या करता है, अपनी जो नौकरानी जो लड़की थी उसकी बात को वो आदर करते हुए वो जाता है एलीशा को मिलने के लिए। और एलीशा जो है चमत्कारिक रूप से जो है नामान का कोढ़ से जो है उसे चंगा करता है। और हम सभी जानते हैं, हम पूरी कहानी में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम क्या देखते हैं, और नामान जो देखता है उसका कोढ़ चला गया है, उसकी जो चमड़ी जो है बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है और बहुत ही सुंदर हो चुका है। अब वो कोढ़ी नहीं रहा, वो जाता है एलीशा के पास और उसे जो है इनाम देना चाहता है, सोना चांदी जवाहरात कपड़े, ये सारी बातें जो है उसे देना चाहता है, क्योंकि वो एक आदर करना चाहता है परमेश्वर के दास को, जिसके द्वारा जो है उसे चंगाई मिली है। लेकिन एलीशा उसे क्या कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इन सब बातों की जरूरत नहीं है, मेरे पास परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। और क्या दर्शाता है, आजकल बताइए मुझे आप, अगर कोई पैसा देता है क्या कोई मना कर सकता है? अगर कोई आपको सोना चांदी देता है क्या कोई मना कर सकता है? लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एलीशा जो है ऐसा एक परमेश्वर का दास है जो कहता है मुझे इन बातों की जरूरत नहीं है, कृपा करके आप हमारे अपने साथ इन बातों को आप ले जाइए। लेकिन हम क्या देखते हैं, गेहाजी जो है एलीशा का जो सेवक है इन बातों को देखता है, वो मन ही मन में सोचता है कितना मूर्ख मेरा स्वामी है, ये संपत्ति जो है सामने से जो इंसान दे रहा है, सोना चांदी सब कुछ दे रहा है, लेकिन ये मना कर रहा है, किस तरह का इंसान है। प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन वो क्या करता है, लेकिन नामान जो है नाखुश होकर, उसे नाखुशी यानी कि मैं इसे देना चाहता हूं, मालामाल करना चाहता हूं, फिर ये नहीं ले रहा है, उसे एक तरह का एक दुख होता है कि मैं चाहता था कि परमेश्वर का दास को खुश करूं, लेकिन वो नहीं लेता है। फिर भी वो क्या करता है, वो चला जाता है उन सब बातों को देखकर। लेकिन हम क्या देखते हैं, गेहाजी जो है उसके अंदर एक लालच उत्पन्न होती है कि मुझे इन सब बातों को हासिल करना है, जो नामान जो है मेरा
स्वामी एलीशा के लिए देना चाहता है। और वो क्या करता है, वो चुपके से जो है एलीशा को बिना बताए जो है वो नामान का पीछा करने लगता है और भागते हुए जो है नामान तक पहुंच जाता है। और नामान से वो कहता है, नामान जी कुछ मित्र जो है हमारे स्वामी के जो है घर आए हैं, तो इसलिए हमारे स्वामी चाहते हैं कि आप जो तोहफा उन्हें देना चाहते थे कि आप उन तोहफों को आप दें। और नामान जो है उसके बात पर यकीन करता है और जो सोना चांदी जवाहरात था उन सब बातों को जो है हम देखते हैं वो गेहाजी को सौंप देता है सच्चे दिल से। उसे लगता है, हो सकता है कि एलीशा ने जो है अपना मन बदला होगा और सचमुच जो है कोई जो है रिश्तेदार या कोई उसे मिलने आए होंगे जो कोई व्यक्ति, तो एलीशा चाहता है उन्हें खुश करे, कुछ तोहफे देकर वो दे देता है। और हम क्या देखते हैं कि गेहाजी का अंदर जो है बुराई भरा हुआ था। हालेलुया। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं, नया करार में हम क्या देखते हैं, तुम्हारा मन जो है स्वर्ग की बातों पर हो, सांसारिक बातों पर ना हो, क्योंकि जहां पर तुम्हारा धन है वहीं पर तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तो इसलिए जो है हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है। कहां है मेरा धन? क्या सांसारिक चीजों में मेरा धन है? इस बात को ध्यान दें। हम चाहे कितना भी धनवान बन जाएं, मेरे बैंक में कितना भी बैलेंस हो, कितना भी मेरे पास घर हो, गाड़ियां हो, कुछ भी हो, लेकिन जब मैं इस संसार को छोड़कर जाऊंगा या उससे पहले अगर यीशु मसीह आएंगे, सब कुछ जो है मुझे यहीं पर छोड़ के जाना है। क्योंकि यहाँ का जो घर मकान गाड़ियां या यहाँ का जो धन और सोना चांदी या यहाँ का डॉलर या रुपया जो है स्वर्ग में काम नहीं आता है। इस बात को ध्यान दे। तो हो सकता है हम में से कई लोग जो है जब यीशु आएगा, हम में से कई लोग जो है अचंभा हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर से एक सवाल आएगा हम सब के लिए कि बेटा तेरे बैंक में जो है करोड़ों रुपया जो फिक्स एफडी में है या ये अकाउंट में वो अकाउंट में है, तूने उसे मेरे काम के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आज उस पैसे को जो है कोई और इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तूने क्यों उन रुपयों को जो है मेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करके तू स्वर्ग में जो है बहुत बड़ा धनी हो सकता था। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा सवाल जो है हम में से कई लोगों को सुनना पड़ सकता है। तो हम क्या देखते हैं, एलीशा से कुछ भी बात छुपी नहीं है। उसे पता है वो परमेश्वर का दास है। परमेश्वर जो है अपनी आत्मा का जरिए जो है उसे सारी बातें प्रकट करता है। तो गेहाजी से पूछता है तू कहां गया था? प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या गेहाजी क्या कहता है? उसे झूठ कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ कहता है कि कुछ बहाना देता है, लेकिन एलीशा को पता है। एलीशा क्या कहता है, क्या मुझे नहीं पता है कि तू नामान के पीछे भागा, तो जो तोहफे जो लाया था उसे हासिल करने के लिए क्या तू उसके पीछे नहीं गया है? तू क्या समझता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलता है? परमेश्वर जो है सारी बातों को मुझे प्रकट करता है। तो इसलिए वहां पर क्या कहता है, एलीशा क्या कहता है, जो नामान का जो कोड जो है आज से जो है तुझ पर और तेरे आने वाले पीढ़ी पर आ रहा है, आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ध्यान दे, गलती जो है गेहाजी की है, गुनाह जो है गेहाजी किया है, लेकिन इस बात को ध्यान दे, उसका नतीजा या उसकी बुराई का अंजाम जो है, उसके लालच का अंजाम जो है, उसके पैसे का मोह का अंजाम जो है, उसके पीढ़ी को भी जो है उस पर उसने कब्जा किया। इस बात को ध्यान दे, सिर्फ गेहाजी ही जो है वो कोड़ी नहीं बना, लेकिन इस बात को ध्यान दे, वचन के आधार पर हम क्या देखते हैं, गेहाजी के गलती के कारण, गेहाजी के लालच के कारण जो है गेहाजी के आने वाली पीढ़ी को भी जो है इस कोड़ के बीमारी ने पकड़ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए क्या हो सकता था, लेकिन क्या हो गया। परमेश्वर चाहता था एलिया और एलीशा का समान जो है गेहाजी भी जो है एक बहुत बड़े नबी के रूप में उभरे। मैं उस पर जो है जो एलीशा पर अभिषेक था उसका दुगना अभिषेक मैं गेहाजी पर उंडेलूंगा और उसके जरिए जो है मैं मेरे मकसद को पूरा करूंगा। परमेश्वर ने यही चाहता था, लेकिन
गेहाजी का मन में कुछ और था, गेहाजी का मन में जो है बुराई भरी हुई थी। उस कारण जो है हम देखते हैं उसने अपने हाथों से जो है, जो परमेश्वर उसे आशीष देना चाहता था, जो परमेश्वर उसे जो है मकाम पर पहुंचाना चाहता था, उसने जो है अपने पैरों से जो है ठोकर मार दी, क्योंकि उसका मन जो है इस संसार में था। इसीलिए बाइबल में हम क्या देखते हैं, पहला यूहन्ना में क्या देखते हैं, संसार का मोह का अर्थ है परमेश्वर से बैर करना है। जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर का प्रेमी नहीं हो सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, हम संसार में हैं, बाइबल बताती है हम संसार में हैं। परमेश्वर ने जो है कुछ मकसद से जो है मुझे और आपको जो है इस संसार में रखा है, ताकि मेरे और आपके जरिए जो है परमेश्वर जो है और लोगों तक जो है सुसमाचार को ले जाएं और उन सभी को जो है उद्धार के मार्ग पर ले जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने जो है मुझे और आपको यहाँ पर रखा है। हमें अपना राज्य बांधने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर नहीं रखा है। परमेश्वर ने खुद का राज्य बांधने के लिए जो है मुझे और आपको जो है यहाँ पर परमेश्वर ने रखा है। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, भले हम यीशु यीशु हम कहते हैं, लेकिन हम खुद का राज्य बनाते हैं, हम खुद की इच्छा खुद की मर्जी को हम पूरा करते हैं। इसीलिए हम क्या देखते हैं, मत्ती का 7वां अध्याय में यीशु क्या कहते हैं, जो प्रभु प्रभु कहते हैं वो सब के सब परमेश्वर के राज्य का वारिसदार नहीं बनेंगे। और क्या कहते हैं यीशु, वो आके कहेंगे मुझसे उस दिन, क्या प्रभु तेरे नाम से हमने नबूवत नहीं की, क्या प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या प्रभु तेरे नाम से हमने बीमारों पर हाथ रखे, क्या वो चंगे नहीं होंगे। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, लेकिन मैं उनसे कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, हे दुष्ट मेरे सामने से हट जाओ। इसका वजह क्या है मेरे भाइयों बहनों, हाँ सचमुच उन्होंने नबूवत की और नबूवत वो पूरा भी हुआ। हाँ उन्होंने दुष्ट आत्मा निकाला मसीह यीशु के नाम से, हाँ उन्होंने बीमारों पर हाथ रखा, बीमार चंगे भी हुए। लेकिन उसके साथ साथ जो है उन्होंने जो है अपने सेवकाई को, अपने अभिषेक को, या अपना जो स्थान जो परमेश्वर ने दिया था उस स्थान को उन्होंने पैसा कमाने का एक जरिया बना रखा था। अब ध्यान दें इस बात को। प्रेज़ लॉर्ड, बलाम भी जो है उसमें से एक है। प्रेज़ लॉर्ड, बलाम जो है उसने क्या किया, जो परमेश्वर ने उसको देन दिया था, जो अभिषेक दिया था, जो वो कहता था वो होता था, लेकिन उसने क्या किया, उस अभिषेक को जो है पैसा या शोहरत कमाने का एक जरिया बना दिया। प्रेज़ लॉर्ड, और हम सभी जानते हैं उसका अंत क्या हुआ, हम सभी जानते हैं उसको मार दिया गया दुश्मन के द्वारा, हम देखते हैं बाइबल में लिखा है। तो इसीलिए बाइबल क्या कहता है, बलाम के समान ना बनो। हालेलुया, इसलिए बहुत जरूरी है। तो क्या कहता है, हमने क्या देखा, पहला तिमोथी का 6:10 में क्या देखा, पैसे का मोह जो है बहुत ही बुरा है। मैं फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आप देखिए इस बात को, हम बलाम का गवाह को, बलाम के विषय में हम पढ़ चुके हैं, उदाहरण हम देख चुके हैं, हमने यहूदा का उदाहरण देखा है। सचमुच जो है जीवित परमेश्वर, जिसने आकाश पृथ्वी और जो कुछ उसमें है उसे बनाने वाला परमेश्वर इंसान के रूप में यहूदा के साथ है। और यहूदा जो है, आप ध्यान दे, जीवित परमेश्वर को अपने हाथों से स्पर्श कर रहा है। कितनी अद्भुत, कितनी महिमामयी बात है। यही हम देखते हैं, यह इब्रानी में देखते हैं, पौलुस कहता है, और पहला यूहन्ना का पहला अध्याय में हम देखते हैं, यूहन्ना भी कहते हैं, हमने उसे छुआ, उस महिमा का परमेश्वर को हमने छुआ, अपने आंखों से हमने देखा। कितनी अद्भुत बात है, महिमामय परमेश्वर, जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थ्य परमेश्वर इंसान बन के यहूदा के साथ में है। यहूदा के लिए कितनी अद्भुत बात है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन पैसे का मोह ने जो है उसके आंखों को जो है अंधा कर रखा था, और इस कारण जो है उस महिमा के परमेश्वर को, महिमा का जो जीवित परमेश्वर का पुत्र को जो है वो जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसके अंदर जो है पैसे को प्राप्त करने का एक लालच या भूत सवार था। उस कारण जो है उसका एक ही लक्ष्य था, जब भी पैसा जो है उस बटवे में लोग डालते थे, उसका मन में यही था कि कैसा इसमें से कुछ पैसा मैं मेरे लिए बनाऊं। हालेलुया, बाइबल कहती भी है, यूहन्ना का अध्याय में लिखा है, किताब में सुसमाचार में लिखा है कि यहूदा
कई बार जो है खुद के लिए उन रुपयों को अपने लिए चुराता था जो यीशु को लोग देते थे। इस बात को आप ध्यान दें। प्रेज़ लॉर्ड। और अंत क्या हो गया, क्या हो सकता था? हम बलाम के बारे में देखते हैं, क्या हो सकता था, लेकिन क्या हो गया। हमने गेहाजी का विषय में देखा, क्या हो सकता था, क्या हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। जिस तरह से आज हम एलिया और एलीशा का नाम को सम्मान और इज्जत से लेते हैं, बाइबल लेती है उनका नाम जो है, और हम भी जो है उनके कार्यों को सुनकर पढ़कर जो है अचंभा होते हैं कैसा परमेश्वर एक इंसान का इस्तेमाल कर सकता है। और वही बात जो है गेहाजी का साथ भी जो है हो सकता था। इस बात को ध्यान दें। प्रेज़ लॉर्ड। और हम देखते हैं कितनी अद्भुत बात है, जो 12 प्रेरितों में से एक यहूदा इस्करियोती भी था। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन क्या हो गया? अगर वो अपना स्थान को खोता नहीं, अगर पैसे का मोह उसके अंदर नहीं आता, बाइबल बताती है जब परमेश्वर का राज्य होगा तो 12 प्रेरितों में से एक होकर जो है इज़राइल के 12 गोत्रों को न्याय करता था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कितनी अद्भुत बातें। लेकिन उसने जो है संसार के जो तात्कालिक जो बातें हैं जो आज है लेकिन कल नहीं है। यीशु कहता है यहाँ पर जो तुम पैसा है तुम्हारा डर रहता है, चोरी का डर रहता है, खराब होने का डर रहता है, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वहां पर ना कोई चोरी करता है, ना वहां पर कीड़े खाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन उसने क्या किया? संसार की जो बातों की वजह से जो है, संसार के जो धन के वजह से जो है, जो अलौकिक धन है, जो स्वर्ग का है, जो हमेशा का है, उस बात को उसने क्या कर दिया? अपने पैरों से ठोकर मार दिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मुझे और आपके लिए जो है ये सभी लोग जो है एक उदाहरण है। अगर हम भी जो है उनके रास्ते को अपनाएंगे जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है, हो सकता है हम उन विषयों को, उन बातों को जो है हम खो सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। पैसा जरूरी है और परमेश्वर देगा, लेकिन यीशु क्या कहते हैं? सबसे पहले स्वर्ग राज्य का खोज करो और उसकी धार्मिकता का खोज करो, बाकी चीजें यानी क्या है? हमारा रोटी, कपड़ा और मकान और पैसा जो कुछ भी है वो हमारा पीछा करेगा। जैसा हम जीवित परमेश्वर का पीछा करेंगे, हम यही हमेशा सोचते रहेंगे और यही हमेशा हम करते रहेंगे कि कैसा मेरे द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़े, कैसे मेरे द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। जब हम इन विषयों को सोचते रहते हैं तब परमेश्वर जो है हमारा फिक्र करता है। जब हम परमेश्वर के राज्य की फिक्र करते हैं, परमेश्वर जो है मेरा और आपका फिक्र करता है। हमारे जो घर की क्या जरूरत है, हमारे बच्चों की क्या जरूरत है, हमारी अपनी क्या जरूरत है, क्या हमारे घर में खाना है या नहीं, क्या हमने फीस भरा है या नहीं भरा है, हमारे पास कपड़े हैं या नहीं। जब हम परमेश्वर का राज्य का फिक्र करते हैं, परमेश्वर का राज्य के विषय में सोच करते हैं, तब परमेश्वर जो है क्या मेरा और आपका फिक्र नहीं करेगा? इसलिए यीशु क्या कहते हैं? जो मजदूर जो है मजदूरी का हकदार है। अगर हम परमेश्वर के खेत में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जो परमेश्वर जो ईमानदार मालिक है, क्या मेरा और आपका मजदूरी वो नहीं देगा? जरूर देगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे भाइयों बहनों, आइए हम सबक सीखते हैं बलाम के उदाहरण से, आइए हम सबक सीखते हैं गेहाजी का उदाहरण से, आइए हम सबक सीखते हैं यहूदा इस्करियोती का उदाहरण से। क्या हो सकता था? परमेश्वर ने उनके लिए क्या सोचा था, लेकिन उन्होंने जो है अपने लालच में आकर जो है अपने दिल की बुराई से भरकर जो है उन्होंने क्या कर दिया? जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता था उन बातों को उन्होंने जो है खुद ठुकरा दिया। प्रेज़ लॉर्ड। और आज हम उनके विषय में जब भी बाइबल में पढ़ते हैं, कोई नहीं चाहेगा उनके समान बन जाएं। क्या आप और हम चाहेंगे हम बलाम के समान बने? क्या हम किसी को बलाम का नाम देते हैं? नहीं देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो जब भी हम उनके विषय गेहाजी का नाम देते हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी जो गवाही जो है अच्छी नहीं थी। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे भाइयों बहनों, हम इनके द्वारा जो है सबक सीखें। परमेश्वर को पता है हमें पैसे की जरूरत है, परमेश्वर को पता है, लेकिन आइए हम जो है परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज में बने रहें। और परमेश्वर जो है जो विश्वास योग्य हमारा मालिक है, वो जो है हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ, परमेश्वर जो है मेरे लिए और आपके लिए जो है बड़ी बड़ी बातें सोच के रखी हैं, बड़ी बड़ी बातें
तय किया है, जैसा उसने बलाम के लिए, जैसा उसने गेहाजी के लिए, जैसा उसने यहूदा के लिए तय किया था। लेकिन उन्होंने जो है अपने नादानी, अपने मूर्खता के कारण जो है उन्होंने उन बातों को ठुकरा दिया। तो आइए हम बलाम, गेहाजी और यहूदा इस्करियोती के समान हम ना बने, लेकिन हम जो है एलिया और एलीशा, पौलुस और पतरस और यूहन्ना, इनके समान हम बने। और ताकि जब भी कोई आगे हमारे बारे में बात करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जो है हमारा नाम जो है इज्जत के साथ ले। और उतना ही नहीं, सबसे बढ़कर जो है जब हम परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे, हम परमेश्वर के मुख से यही बातें सुने कि हे विश्वास योग्य दास, मेरे विश्राम में प्रवेश कर। हालेलुया। प्रभु इस वचन के जरिए जो है आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।